हाय एवरीवन, आज का हम लोग क्लास करने वाले हैं स्टेट ऑफ हार्मोस। क्या? स्टेट ऑफ हार्मोस। जैसे कि हाल ही में दो कंट्रीज के बीच वार चल रहा है, जिसमें ईरान और इसराइल है, जिसका सपोर्ट में अमेरिका आ चुका है। देखना, ये आज का सेशन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब गल्फ कंट्री हो, यानी दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है खाड़ी कंट्रीज में, तो इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में देखने को क्या मिल रहा है, इसी के बारे में इस वक्त टॉपिक करना है। तो सबसे बात पहले ये है कि स्टेट ऑफ हार्मोस है क्या। स्टेट ऑफ हार्मोस क्या है? स्टेट ऑफ हार्मोस की वजह से हमारे इंडिया में क्या डिफेक्ट पड़ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे स्टेट ऑफ हार्मोस। जैसा कि ये पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ स्टेट ऑफ हार्मोस ये दिख रहा है, ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। ये दोनों कंट्रीज को मिलाने का काम करता है स्टेट ऑफ हार्मोस। जो इसके आसपास में 8 कंट्रीज हैं जो अपना जो है कि बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ज्यादा करके कंट्रोल ईरान के पास है। आगे हम लोग इसकी वीडियो में देखेंगे कि ईरान ये स्टेट ऑफ हार्मोस है और ये यहाँ से पूरा ये ईरान इसे कंट्रोल करता है। जाहिर सी बात है कि अगर जिस कंट्री के पास ज्यादा शेयर बाउंड्रीज करेगा अपना, जाहिर सी बात है उसका अपना कंट्रोल रहेगा। आज उसी के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि स्टेट ऑफ हार्मोस क्या है। तो दो ओशंस को मिलाने का काम स्टेट ऑफ हार्मोस करता है। स्टेट ऑफ हार्मोस एक स्टेट है जिसका नाम है हार्मोस। ऐसे बहुत सारा स्टेट है, जैसे आगे हम पढ़ लेंगे लोग, लेकिन फिलहाल देखेंगे स्टेट ऑफ हार्मोस नोट करने के लिए। तो आज ये है कि इसका जो टोटल चौड़ाई है, इसका ब्रॉड कितना है, 33 टू 39, यानी कि 33 से 29 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसीलिए इस पर ज्यादा कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे हम इसको आगे देखने की ट्राई करेंगे। यही है स्टेट ऑफ हार्मोस, जो 30 मील यानी 33 टू 39 किलोमीटर इसका ब्रॉड चौड़ाई है। स्टेट ऑफ हार्मोस तो वही है स्टेट ऑफ हार्मोस। वाटरवेज है जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। स्टेट ऑफ हार्मोस ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में सबसे चीपेस्ट वेज जो है वो वाटरवेज है। यानी स्टेट ऑफ हार्मोस से एक दिन में लगभग 15 शिप्स यानी 50 जहाजें पूरी दुनिया में ट्रेवल करता है। तो ये स्टेट ऑफ हार्मोस ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पर्शियन गल्फ से स्टेट ऑफ हार्मोस के रास्ते गल्फ ऑफ ओमान में एक दिन में 50,000 शिप निकलता है और गल्फ ऑफ ओमान से पूरे दुनिया में एक्सपेंड फैलाव करता है, और वहीं से सब सामान जो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में होता है। तो इसलिए हमारे कंट्री इंडिया में भी स्टेट ऑफ हार्मोस के रास्ते पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ ओमान से अरब सागर, अरब इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन से ही पूरा हमारे इंडिया में आता है, जिसकी ये ज्यादा करती है। तो ये है कि एक दिन में इस स्टेट ऑफ हार्मोस से एक दिन में 2 करोड़ बैरल यानी कि 20 मिलियन बैरल एक दिन में जो है कि पेट्रोलियम यहाँ से इंपोर्ट होता है। और कुछ पेट्रोल के साथ साथ गैसेस भी होता है, गैसेस का भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे देखेंगे बंधु। तो इसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कि वाटरवेज का पूरे दुनिया में इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक दिन में बंद होने से। आगे हम देखने वाले इसी के बारे में टॉपिक बात करते हैं। पनामा कैनाल मार्च 2021 में यानी मार्च 2021 में पनामा कैनाल जो है यहाँ पर एक शिप 6 दिनों के लिए फंस गई थी। उसका बैलेंस मिस गाइड होने की वजह से 6 दिनों के लिए फंस गई थी। कहां पर? पनामा कैनाल में, जो पूरे दुनिया में लगभग $20 बिलियन यानी कि 6 दिन में $20 बिलियन का नुकसान हुआ था पूरे ग्लोबल मार्केटिंग पर। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, इसका कर सकते हैं कि जब 6 दिनों के लिए ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो पूरा दुनिया पे इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है। जो कुछ देर पहले बताया है कि 6 दिनों के रुकने की वजह से पूरे दुनिया में ग्लोबल मार्केटिंग पर कितना भूचाल आ चुका था। तो वही है, जब 6 दिनों के लिए रुका हुआ था, तो समझो कि अभी तक लगभग 3 वीक्स से जो लगातार वारें चल रही है, तो वहां पर जो है कि
ज्यादा करके ईरान अपना कंट्रोल करता है, तो ईरान वहां बंद कर चुका है। तो इसे हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं, जब 6 दिन के रुकने के से पूरा दुनिया पर इतना उसका बैड इफेक्ट देखने को मिला था, तो कंटिन्यू जब अभी तक 21 दिनों तक 20 दिनों तक लड़ाई चल रहा है, तो उसका इफेक्ट कितना देखने को मिलेगा। रुको ऑफ हार्मोज यहाँ पर, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज है वैसे ही बहुत सारा स्टेट है। जैसे हमारा एक स्टेट है, तो स्टेट में हमारा स्टेट कौन है, बिहार है। वैसे ही स्टेट ऑफ हार्मोज, हार्मोज एक नाम है लेकिन स्टेट बहुत सारा है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट ऑफ गिब्रेलेटर, स्टेट ऑफ गिब्रेलेटर, तो ऐसे ही ये है स्टेट ऑफ गिब्रेलेटर। तो इसका दिख रहा है कि इतना ही जो है कि इसका चौड़ाई है। ये जो है कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हार्मोज से इसका और चौड़ाई कम है। तो यही है कि दो महासागरों को जोड़ने का काम करता है स्टेट। अब देखेंगे हम स्टेट ऑफ दानिश। जैसे कि उधर पर स्टेट ऑफ गिब्रेलेटर, तो यहाँ पर है स्टेट ऑफ दानिश। अब आगे देखा जाए, दिखाते रहो। वैसे ही एक टर्किश स्टेट जो कि यहाँ पर है, ये भी उसे है। यानी जितने भी ये स्टेट है वो एकदम पतला होता है और दो ओशंस को मिलाने का काम करता है, जो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है सीप के। थर्ड नंबर पर आता है स्टेट ऑफ मलाका, जो यहां पर है स्टेट ऑफ मलाका। जिसका हम बात करने वाले इस टॉपिक में पूरा पीछे देख लिया है। स्टेट ऑफ हार्मोज क्या है, ये है हमारा पर्शियन गल्फ यानी कि ओशंस, और ये है हमारा गल्फ ऑफ ओमान। यही का रास्ता ये करता है कि पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान में सीप आता है और यहीं से पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए जो है कि यहीं पर पूरा कंट्रोल किसके पास है, पूरा कंट्रोल ईरान के पास आता है, जिसके वजह से यहाँ पर अपना आर्मीज लगा दिया है। यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है, आइलैंड पर अपना ईरानी आर्मी है, यही पूरा कंट्रोल करता है कि जितना भी सीप आ रहा है उसको आगे जाने के लिए रूट लगाता है। तो यही स्टेट ऑफ हार्मोज है, जहां पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान में आ जाए और गल्फ ऑफ ओमान से अरबियन सी में आ जाए और अरबियन सी से पूरे दुनिया में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। चलाते रहो। गया और यहीं से पूरा जाएगा गल्फ ऑफ ओमान, पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। आगे देखने वाले हैं स्टेट ऑफ हार्मोज। स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास में शुरू में हम बताया था कि 8 कंट्रीज जो है कि अपना बाउंड्रीज शेयर करता है, लेकिन ज्यादा करके देखिए ये है ईरान। ये क्या है, ये है ईरान। ईरान यहाँ से पूरा ज्यादा करके ऐसा, यानी कि इसका स्टेट ऑफ हार्मोज के 60 to 70% यानी 60 से 70% एरिया ईरान अपना शेयर करता है। इसलिए कह सकते हैं ईरान ज्यादा अपना इस पर कंट्रोल दिखा रहा है। जाहिर सी बात है कि जिसका ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है वो अपना इनपुट जो है कि कंट्रोल करेगा ही। तो यहाँ पर जो है कि बहुत सारे कंट्रीज है, ईरान है, इराक है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, लेकिन ज्यादा करके बाउंड्री शेयर करता है अपना ईरान। तो इसीलिए ईरान यहाँ से है, ईरान फोकस करो, यहाँ ईरान और ये पूरा ईरान ही है और ये है हमारा स्टेट ऑफ हार्मोज। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट ऑफ हार्मोज ये पूरा ईरान ही कंट्रोल में आता है। तो यहाँ से ना यूएई हो या इराक, तेहरान या जो है कि इधर गल्फ ऑफ ओमान, लेकिन ज्यादा करके शेयर करता है बाउंड्रीज अपना ईरान, ज्यादा कंट्रोल इसी तरह है। आगे देखो, देख रहे सभी कंट्रीज, ये सब खाड़ी कंट्रीज को कहा जाता है, खाड़ी देश को कहा जाता है। जितने भी कंट्री है ये सबको खाड़ी देश कहा जाता है और इसी से पूरा दुनिया अपना जो है कि तेल एक्सपोर्ट करके अपना पैसा कमाता है। ज्यादा करके ये हेडलाइंस में इसलिए है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डेवलप करना होगा किसी भी कंटिनेंट को, किसी भी कंट्रीज को, तो सबसे ज्यादा जो है कि ऑयल अपना 33% कोई भी कंपनी चलाना होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि अभी ज्यादा करके यूजफुल हमारे लिए कौन होता है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, उसको भी चालू करने के लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए, जिसको जो है कि ऑयल से ही चलता है। तो पूरे दुनिया में 33% जो है कि अपना योगदान देता है ऑयल, तेल। इसीलिए जो है कि ज्यादा करके इसका होता है। रेलवेज हो, वाटरवेज हो या
एयरवेज हो, ये सब पर अपना, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंपनीज हो, ये सब पर जो है कि ऑयल ही अपना दबदबा बना के रखा है, जिसके वजह से ऑयल पर इतना डिबेट चल रहा है पूरी दुनिया। ये पूरा देश है खाड़ी देश, ये पूरा खाड़ी देश है। लेकिन जैसे ये सऊदी अरबिया हो, ईरान है, और बहरीन है, इराक है, जो 50%, इधर फोकस करो, जो पूरे दुनिया के 50% ऑफ वर्ल्ड ऑयल्स, यानी पूरे दुनिया में 50%, यानी पूरा दुनिया में जितना ऑयल है, उन्होंने लगभग 195 देश है दुनिया में डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन समझो कि ये 5-6 देश ही पूरे दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व करता है। तो हम देख पाते हैं कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी जितने भी अरबियन देश है, वो कितना जो है ज्यादा अपने आप को पावरफुल बना चुके हैं, बस ये ऑयल के लेकर के। क्यों? क्योंकि 50% स्टोर जो करेगा, पूरे दुनिया में आजकल पेट्रोल से ही चल रहा है। तो पूरे दुनिया में 50% कंट्रोल जो रिजर्व किया है लोग, ये खाड़ी देश रिजर्व दिखाते हैं। पूरे दुनिया में, लेकिन 40% गैस में भी कोई कमी नहीं है। गैस में भी 40% वर्ल्ड नेचुरल गैस रिजर्व बाई दिस कंट्रीज, यानी इस देशों के 40% में 50% तो ऑयल रिजर्व करता है, लेकिन 40% गैसेस भी रिजर्व करता है लोग, जिससे ये ज्यादा इतना, जितने भी खाड़ी देश है, इतना अपने आप एकदम पावरफुल कंट्रीज बना चुका है। वो ज्यादा करके एलपीजी में यूज होता है, उसको दिखाया गया। ये कुछ डाटा है, डाटा देखिए आप इसको, और यही स्टेट ऑफ हार्मोज यहाँ पर जो दिख रहा है छोटा सा। अब ये रहा बात कि ईरान इज गॉड ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोज पर क्यों इतना कंट्रोल किया है, बाकी सब देशों पर भी कर सकता है। तो ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज जो दिख रहा है, यहाँ पर 8 आइलैंड है, छोटे छोटे 8 टापू है। 8 टापू पर 6 कंट्रोल किसका है? ईरान का है। ये जितना है स्टेट ऑफ हार्मोज है ना, एक ये टापू है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये है, ये है, ये है, ये सब जो छोटा छोटा टापू दिख रहा है, वो स्टेट ऑफ हार्मोज के बीच में है। और अपना 6 कंट्रोल किया है ईरान, 2 है यूएई के पास, था है नहीं, लेकिन उस पर भी अपना ईरानी मिलिट्री द्वारा इसको भी कब्जा कर लिया गया है। जो इसके अंदर छोटे छोटे टापू है, उसमें भी कंट्रोल किसका है? ईरान का। जाहिर सी बात है, जब ईरान का सबसे ज्यादा कंट्रोल है तो सब पे कंट्रोल कर ही लिया। ये सब छोटे छोटे टापू है, जिसका कंट्रोल पूरा किसका है? पूरा ईरान का है। यही जो दोस्त है, जो टापू है, वो आपस सिर्फ सऊदी का था, लेकिन वो भी अब किसका हो चुका है? वो भी ईरान का हो चुका है। और ये छोटे छोटे जो बड़े बड़े जहाज दिख रहा है, इनको काम, इसका काम यह होता है कि जितने भी दुनिया में गैसेस एक्सपोर्ट होता है, नेचुरल गैसेस जो एक्सपोर्ट होता है, वो अपन उसको लिक्विड में फॉर्म में चेंज किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, ताकि वो लिक्विड बन जाए। गैस में जो है कि पूरा व्यवहार नहीं होगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में उसको ठंडा करके पूरी दुनिया में, ये बड़े बड़े टैंकरों में पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इधर अभी देखें चाइना। चाइना दुनिया में अगर एक्सपोर्ट करने वाला के मैटर में सबसे 1 नंबर पर है। ये जितने हम उधर पढ़े थे खाली इस देश के बारे में, तो वो था कि रिजर्व करता था लोग, लेकिन ये जो है चाइना दुनिया में 1 नंबर पर ऐसा है कि पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, यानी आयात कराता है और अपने यहाँ स्टोर करता है। तभी हम देख पा रहे हैं कि चाइना में सबसे, अगर देखा टेक्नोलॉजी के जमाने में, तो सबसे आगे चाइना है। यही सब है कि आगे आने वाले टाइम पर भी चाइना ध्यान देता है, जिसकी वजह से इतना पावरफुल कंट्रीज अपने आप में बन चुका है। जो पूरी दुनिया का 35% कौन एक्सपोर्ट करता है? चाइना।
दूसरे नंबर पर आता है जापान। जापान भी अपने आप में टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये भी किसी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आने वाले जितने, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी कारखाने हैं, सबको चलाता है कौन है? ऑयल। अगर तेल ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या विकास के नाम पर क्या करेंगे? तो इसीलिए जितने भी ये विकसित देश हैं, जैसे चाइना, जापान और कुछ देश आने वाले हैं, जो ज्यादा करके ऑयल तेल रिजर्व कर लेता है इंपोर्ट करा के। तीसरा नंबर पर आता है हमारा इंडिया। उसके बाद आता है साउथ कोरिया। रुको, सेशन को इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। लेकिन जो वार चल रहा है चाइना, सॉरी, ईरान और इसराइल के बीच, लेकिन सपोर्ट में आ चुका है अमेरिका। तो अमेरिका का बीच में आने का जो मेन मकसद क्या था? यह है कि सबसे ज्यादा दुनिया में यूज क्या हो रहा है? तेल का ही यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास था? ईरान के पास। तो इसको चाइना को देखा नहीं गया, किस मामले में इसको फंसा दिया जाए, तो ये किसी और के लपेट में आकर कूद गया। अब ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है कि इन दोनों देशों के बीच में जो है कि आया और चाइना सपोर्ट करेगा ईरान को, क्योंकि जो अमेरिका अपने आप में सुपर पावर बनने का ख्वाब लेके घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको चाइना इसका जो है कि फायदा ले रहा है। और इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। लेकिन आप लोग अपना राय बताइए कि जो वार चल रहा है, हमको इंडिया एज ए इंडियन इसके सपोर्ट में होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये सोच के भी सपोर्ट में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा तेल हमारा खरीदा जाता है कहाँ? ईरान से खरीदा जाता है। लेकिन ईरान इंडिया को सबसे सस्ता देता है तेल, और ईरान शुरू से ही हमारा सपोर्ट में आता है। जब 1994 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रहा था आजाद कश्मीर को लेकर के, तो उस टाइम भी एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक इंसानियत के नाते ईरान जो है कि हम जो है कि इंडिया का सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ सबसे सस्ता तेल भी हमको देता है, और तेल के बदले पैसा भी नहीं लेता है। वह यहाँ से सामान जो है कि तेल इंपोर्ट करा देता है इंडिया में, एक्सपोर्ट हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन यहाँ से कोलकाता, वेस्ट बंगाल से जो है कि रॉ मटेरियल खरीदता है ईरान और अपने यहाँ लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा बॉन्डिंग जो है कि ईरान से बनाना चाहिए, और भारत सरकार को चाहिए कि हम जो है ईरान को सपोर्ट करें। लेकिन जो है कि देखिए क्या हो रहा है, लेकिन इसको ध्यान दे के होना चाहिए कि हमारा ज्यादा सपोर्ट किया है ईरान, तो हमको ईरान में जाना चाहिए। लेकिन रहा बात इसका सपोर्ट में किसका है, तो आप अपना जो है कि राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको किसके सपोर्ट में जाना चाहिए।